हेलो, साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, तार का प्रतिरोध R है तो प्रतिरोध का जोड़ दो तरह से जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। ये सूत्र आपको पहले से पता है। यदि कोई तार हमने ले लिया, उसके दो भाग कर दिए, तो एक भाग का इधर वाले का जो प्रतिरोध होगा वो R/2 होगा, इसका होगा R/2। ऐसे तीन भाग कर दिए तो R/3 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो हमने समान भाग इसके भी 4 कर लिए तो R/4 ये हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। अगर कोई तार है और उसके 5 भाग कर दिए समान भाग, तो एक भाग का प्रतिरोध R/5 मतलब सबके बराबर होगा 5 भागों में। कोई ऐसी बात खास नहीं। हमें होशियारी कहाँ करनी है, जब हमसे सवाल दिया हो और हमें समझना हो कि कौन सा वाला कैसे लगाना है। बस यही खेल होता है। बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है सवाल। तो सवाल जो पूछा गया है कुछ इस तरह से, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में, मतलब पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का अनुपात का मान क्या है? ये है 1/25 या 1/5 है या फिर 5 है या फिर 25 है। ये हम निकाल के देख ले रहे हैं। 1 नंबर का सवाल है बहुविकल्पी का, और सभी सवाल, जो भी सवाल इस टाइप के आएंगे, उस सभी का एक ही सिस्टम है। अब 5 वाला है तो इस वाला देखेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना 5 समान भाग में R1 में R1 कितना हो जाएगा, फिर R/5, फिर R2 कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा, और R3 कितना हो जाएगा, ये भी R/5, ये वाला ये, और R4 कितना होगा, वो भी R/5, मतलब 5 तक करना है मुझे, और R5 वो भी R/5। समझ में आ गया? 1 2 3 मतलब सबका बराबर होगा। मैंने लिख लिया ये। पार्श्व क्रम का सूत्र हम जानते हैं। देखो, पार्श्व क्रम के लिए क्या सूत्र होता है भाई? 1/R। R1 वो सूत्र ऊपर लिखा है, R2 1/R3, सही है, 1/R4। 4 तक आ रहा है तो 4 तक, 5 आ रहा है तो 5 तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहां देखें, ये दे रखा तुल्य प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध कितना है भाई। पूरे तार का प्रतिरोध तो है R, लेकिन इनका जोड़ जो है वो कितना है, R डैश। तो जोड़ तो ये दे रखा है, तो यहां लिख देता हूं मैं R डैश। सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस 1/R1 की वैल्यू कितनी है, R/5, सबकी बराबर हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी कितनी है, वो भी R/5 है। सही है भाई, और ये भी 1/R/5। ठीक है, ध्यान दो कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1/R/5, फिर 1/R/5। अब 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5। ठीक है, तो क्या हुआ, ये देखो 5/R। इसी तरह से यहाँ 5×5, मतलब ये इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी 5×5, वैसे यहाँ चला जाएगा ये 5×5, 5/R। ठीक है भाई, और ये भी 5/R। सबको समझ में आ गया होगा, 5/R, और 1 2 3 4, और इसका भी 5/R। अगर लैसा हम लेते हैं इसका तो कितना आ जाएगा, देखो लैसा, R तो लैसा हो गया इसका, और ये हो जाएंगे 5 5 ये 5 ये 5 ये, क्या नहीं होगा? देखो R तो सबका है ही समान, समान रख दिया हमने, तो ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने होगा ये, 1/R डैश हो गया। इसका मान कितना आया, 5, मतलब हो गया 25/R। ठीक है, देखो यही हो जाएगा सवाल की, कोई खास बात नहीं। इसको हम पलट देते हैं, इसको हम पलट ले रहे हैं इस तरह से, ऐसे, तो R डैश कितना हो गया, R'/1 हो गया R/25। अब पूछा क्या गया सवाल आपसे
ये पूछा गया था कि आर डैश नीचे है और आर ऊपर है, तो देखो आर बटे आर डैश, तो आर तो वो है ही है और आर डैश की वैल्यू कितनी है, आर बटे 25, 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया 25 बटे आर से आर कैंसिल करो, कितना आ गया उत्तर, ओम। ये आपका आंसर आएगा, इसका रेशियो आएगा आर बटे आर डैश का मान 25 बटे 8 या 25 ओम। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाता है। देखो 4 प्रतिरोध का भी आ सकता है, 3 प्रतिरोध का सवाल आएगा, लेकिन आपको सवाल इसी तरह के करने हैं। बताइएगा किस तरह से आपको कितना समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कुछ बचा नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया है तो जरूर मुझे बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।